हाँ बच्चों, अभी पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। और ये लेक्चर नंबर 7 है ना। इसके पहले हम पढ़े थे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, बहुत हद तक सेम है ना, लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं है ना। क्या समानता है और क्या असमानता है ना। दोनों लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो खुद समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानने के लिए सबसे पहले हमको कोवेलेंट बॉन्ड का नॉलेज होना जरूरी है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इस टाइप का बॉन्ड, जैसे एच एच, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयरिंग में होता है ना। जब बॉन्ड बनता है ना, तब ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में यहां पे रहता है, ऐसे बॉन्ड के बीच में रहता है ना। अगर दोनों एटम सेम है, ये सेम है ना, तो क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में होता है ना। अगर एटम डिफरेंट है इस टाइप से, है ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में होना चाहिए, लेकिन Cl क्या करता है? अपने तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है इधर की ओर, इधर की ओर। तो इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है ना। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। अब देखो इस केस में जो है ये भी एटम सेम है, ये भी एटम सेम है ना। इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहता है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 0 है, इसका भी 0 है ना, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो, तो सबसे पहले ध्यान देना ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है ना। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड था, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड था, है ना। और डिफरेंट एटम का होना जरूरी है ना। तो डिफरेंट एटम में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक एटम अपने तरफ ज्यादा खींचता है ना, और एक एटम जो है अपने तरफ ज्यादा नहीं खींच पाता है। जो अपने तरफ ज्यादा खींचता है ना, उसके पास नेगेटिव आता है, और जो कम खींचता है पॉजिटिव आता है ना। अब यहां ये बोल सकते हैं कि Cl जो है, इस केस में Cl जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ, है ना। तो इसका डिफिनेशन ये है, देखो जरा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड बाय एन एटम इज नोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों ध्यान देना, यहां पे क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, पेयरिंग में है ना, शेयर्ड पेयरिंग में है ना, इन कोवेलेंट बॉन्ड। और कहां पे? कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना, बाय एन एटम इज नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। यहां समझो, वही एग्जांपल यहां पे लिए हैं, है ना। यहां पे क्या है? HCl है, इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है एकदम बीच में होना चाहिए, है ना। लेकिन ये Cl क्या करेगा? अपने तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा, एज कंपेयर टू H। तो इसके पास जो है नेगेटिव आ जाएगा पार्सली, इसके पास पार्सली पॉजिटिव आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि Cl जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो एग्जाम में ऐसे ही लैंग्वेज लिख के आओगे, ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो, तो एक टाइप की रिलेटिव क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? रिलेटिव, है ना। क्वांटिटी क्या बोलो? वैल्यू बोलो। एक टाइप की रिलेटिव वैल्यू है ना। अब जब रिलेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एटम आ जा रहा है, किसी एटम से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करना ही क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव, तो फिर रिलेटिविटी बोलते हैं, तो फिर रिलेटिव बोलो। तो एक टाइप का रिलेटिव वैल्यू है ना। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो एक टाइप का ये हो गया रिलेटिव। रिलेटिव जब भी होता है उसमें से दो चीज का हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। अब देखो, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और ये इट इज ए रिलेटिव वैल्यू,
समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम कंपेरिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब ये जो वर्ड है वहां पे उपयोग करेंगे हम। ठीक है, अब देखो तो किस किस फैक्टर पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। फैक्टर वन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, है ना। देखो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/, साइज, है ना। जितना अधिक साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा होगा, है ना। तो सीधी सीधी है, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करता है साइज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज, है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो न्यूक्लियर चार्ज का प्रोपोर्शनल होता है ना। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज वन केटायन। जितना केटायन का वैल्यू अधिक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। एग्जांपल के तौर पर देखो यहाँ पे, जैसे Fe2+, Fe3+, है ना। तो देखो कौन सा, किसका वैल्यू अधिक, कौन सा केटायन बढ़ा, ये है ना। तो अब देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मालूम रखा है सबसे अधिक कौन अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा कि ये करेगा? ये करेगा ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कंपेयर टू इससे, Fe2+ है ना। चौथा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/, चार्ज ऑफ एनायन। केटायन का जस्ट उल्टा हो जाता है एनायन में। एग्जांपल के तौर पे N1- है, N2- है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है तो सबसे अधिक अट्रैक्ट कौन करेगा? ये करेगा, ये करेगा, है ना। ये करेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा एज कंपेयर टू N2-, है ना। तो यहाँ पे जिसका चार्ज अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और जिसका कम होगा चार्ज उसका अधिक होगा। इसका चार्ज कम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका अधिक होगा, है ना। अब जो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम पढ़ रहे थे उस केस में भी ये दोनों सेम था, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 और जुट गया है, 3 जुट गया है, 1, 2 और एक और बता रहे हैं, 3 जुट गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो 2 पॉइंट है वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ चुके हैं, है? अब देखो तो 5वां जो पॉइंट है इस पर भी डिपेंड करता है। कोई एटम अगर sp2 sp3 हाइब्रिडेशन बनाता है ना, तो sp जो बनाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3, है ना। क्योंकि sp में क्या होता है, s का कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में क्या होता है, s का कैरेक्टर 33.3% होता है, और sp3 में क्या होता है, s का कैरेक्टर 25% होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडेशन के s कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? s कैरेक्टर पे, s का परसेंटेज कितना है ना। तो इसमें जो है s का परसेंटेज अधिक होता है, इसमें कम होता है, इसमें कम होता है। तो कोई एटम जो कि sp बना रहा है, कोई एटम जो sp2 बना रहा है, कोई एटम जो है sp3 बना रहा है, तो sp का जो एटम sp बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू sp2 sp3। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इंक्रीज करता है। अगर एस परसेंटेज जो है, एस करेक्टर अगर हाइब्रिडेशन में इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो इन पीरियोडिक टेबल कुछ देर पहले बताए थे, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो ये लिखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज साइज। साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, है ना। देखो इधर हम ले रहे हैं पीरियड 2, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर से इधर जा रहे हैं, देखो तो लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 1.6 है,
बोरोन का 2 है, कार्बन का 2.6 है, इसका 3.4 है, इसका 3. इसका समथिंग 3.4, इसका 3 होगा शायद तक, है ना, 3 होगा शायद तक, इसका 4 है ना। और इसके आगे क्या आता है, नियोन आता है। क्या आता है, नियोन। अब बच्चों ध्यान देना, नियोन क्या है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस में ऑर्बिटल जो होता है फुल फिल्ड होता है, पूरी तरीके से भरा होता है ना। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और सबसे अधिक जो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है फ्लोरीन का। और कितना होता है, 4 होता है। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है और उसका वैल्यू जो होता है वो 4 होता है, 4 होता है। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट ये देखते हैं, है ना। यहां पे दूसरा पॉइंट पे क्या है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन जाते हैं, है ना, टॉप से डाउन जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, है ना। वही लिखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो टॉप टू डाउन, है ना। ग्रुप 17 लेते हैं, है ना। फ्लोरीन के बाद नीचे, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या आता है, आयोडीन, है ना। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, है ना। लेकिन बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है ये दोनों एक्सचेंज हो जाता था, है ना। तो उसको भी हम लिखेंगे कुछ देर के बाद। ठीक है। देखो, अब देखो तो इसका एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ ईएन। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कहीं पे अगर इसका एप्लीकेशन है नेमिंग करने में, न्यूमेनक्लेचर में, है ना। होता क्या, देखो तो HCl है और तो फिर PCl3 है ना। तो Cl जो है यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू H, यहाँ पे Cl जो है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू P। तो जो एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसके नेमिंग में क्या करते हैं हम, सफिक्स में ID लगा देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ID लगा देते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ID लगा देते हैं। तो यहां पे नोमेनक्लेचर इन बाइनरी कंपाउंड इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सफिक्स ID इज एडेड। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, न्यूमेनक्लेचर नेमिंग करने में। ठीक है। इसको मिटाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। चलो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो, ऐसे लिखते डायरेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये E और ये EN। ठीक है। पहला डिफरेंस ये है ना, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और यहां पे क्या होता है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्सेप्ट करता है, यहां पे क्या होता है, अट्रैक्ट करता है ना। अब बच्चों ध्यान दो कि एक्सेप्ट जब हम ग्रुप 17 इसको फॉलो करते हैं, है ना, तो क्लोरीन जो होता है वो एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट करता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन फ्लोरीन क्या होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो भाई
क्लोरीन का जो एक्सेप्टेंस पावर है, जो एक्सेप्ट करता है, वो अधिक होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, है ना। लेकिन अगर अट्रैक्ट करने में कंपेयर करें हम, तो फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अधिक अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसलिए क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात करते हैं तो Cl पहले आ जाता है, F बाद में आता है ना। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करते हैं तो F मेरा पहले आता है और Cl बाद में आता है ना। तो क्या है कि Cl जो है वो एक्सेप्ट करने में माहिर है ना, और F जो है ना, वो उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल एटम होना काफी है। यहां पे जो है एटम जो है, एटम इज सिंगल, एटम जो होता है सिंगल होता है, अब तो फिर लिख सकते हो आइसोलेटेड। ठीक है, और यहां पे जो होता है कम से कम 2 एटम का होना जरूरी है ना, एटलीस्ट 2 एटम शुड बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कब होता है, जब 2 एटम होता है ना। अब तीसरा जो इसका डिफरेंस है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो फिर किलो जूल पर मोल। ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, है ना। अब देखो तो ये एक टाइप का, ये जो देता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। चौथा, फोर्थ यहां पे लिख रहे हैं, इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। और ये क्या करता है, इट गिव्स रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 1 2 3 4, है ना। तो फिर से इसको हम रिकॉल कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पास क्या होता है, यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो फिर किलो जूल पर मोल, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी यूनिट को नहीं रखता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, वो रिलेटिव वैल्यू देता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, एटम जो है वो सिंगल होता है, आइसोलेटेड होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, कम से कम 2 एटम होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 एटम शुड बी। ठीक है बच्चों, चलो हम इसके बाद जो है अगला लेक्चर आएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, थैंक यू।